Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to write down the exercise. Activity number 5. Study the sentences given below and try to make some other sentences with the help of words given in the brackets. यहाँ पे brackets में कुछ words दिए गए हैं, उनको यूज़ करके हमें sentences बनाने हैं. एग्जाम्पल को देख के, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आई कैन फ्लोट एज इजीली एज अ पॉट. दूसरा है आई कैन स्विम एज क्विकली एज अ फिश. व्हेन we were learning the chapter, I gave some example to you like this. I पहला वर्ड है रन. तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि आई कैन रन एज फास्ट एज अ रैबिट. दूसरा है फ्लाई. आई कैन फ्लाई एज हाई एज अ काइट. आई गेव 3 एग्जाम्पल टू यू एंड मैंने कहा था कि बाकी के जो वर्ड्स हैं वो आपको अपनी तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं और बुक में लिखने हैं लाइक दिस. आपको ऐसे लिखने हैं, ठीक है. मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. आपको इसी तरह अपनी बुक में लिखना है. अगर आपको सेंटेंसेस अपने लिखने हैं तो आप लिख सकते हो, ठीक है. जैसे कि पहला है रन, तो आई कैन रन एज फास्ट एज अ रैबिट. सेकंड वन फ्लाई. आई कैन फ्लाई एज हाई एज अ काइट. थर्ड है वॉक. आई कैन वॉक एज स्लो एज अ टर्टस. फोर्थ है पेंट. आई कैन पेंट एज लवली एज अ पेंटर. नेक्स्ट वन राइट. आई कैन राइट एज क्विकली एज अ कंप्यूटर. लास्ट वन रीड. आई कैन read as loudly as a mic. Clear? Now we are going to activity number 6. Look at the words in column A, then rewrite as shown in column B. Notice the change in spelling or words in column B. Find out some common features of these words given in the table below and then use these words in sentence. टेबल ए में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमें टेबल बी में ऐसे करना है, ठीक है. जैसे कट का है तो कटिंग किया है, तो हमने किया था शट का शटिंग, रन का रनिंग, ठीक है. और फिर उसमें से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया है अ वुड कटर इज कटिंग द ट्री. ओके, एंड आई ऑल्सो गेव टू यू सम एग्जाम्पल्स. ओके, तो हमें ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं लिखे हैं, लेकिन आज मैं आपको वैसे ही एक फिल इन द ब्लैंक्स लिखवाऊंगी, ठीक है, लाइक दिस. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल द मंकी इज जंपिंग ऑन द रूफ. यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ड्स दिया गया है जंप, उसको हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाना है. जैसे कि अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगाएंगे तो ये हो जाएगा जंप का जंपिंग, और मंकी के आगे क्या आएगा, इज आ जाएगा, ठीक है. इज जंपिंग क्योंकि मंकी एक ही है. फिर दूसरा एग्जाम्पल आई ब्लैंक अ पोयम, और दिया गया है ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिया गया है राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम राइटिंग अ पोयम, क्योंकि आई के पीछे इज आर नहीं आते हैं, क्या आते हैं, एम आता है, तो आएगा आई एम राइटिंग अ पोयम. ये एग्जाम्पल है. नाउ लेट्स सी द ब्लैंक्स. ओके, नंबर 1 द एलिफेंट ब्लैंक्स. बनाना, और ब्रैकेट्स में दिया गया है इट. मैंने ब्लैंक्स पहले से ही लिख लिया है, ठीक है, उसके आंसर्स पहले से ही लिख लिए हैं. तो
द एलिफेंट इज, इट का क्या हो जाएगा, ईटिंग बनाना, और एलिफेंट के पीछे आएगा इज, ठीक है। नेक्स्ट, यू ब्लैंक वेरी स्लोली, यू के पीछे आता है आर और रन का हो जाएगा रनिंग, तो पूरा सेंटेंस आएगा यू आर रनिंग वेरी स्लोली। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, दे ब्लैंक सॉन्ग्स, ब्रैकेट्स में दिया गया वर्ड है सिंग, सिंग का हम करेंगे सिंगिंग, और दे प्लूरल वर्ड है इसलिए आएगा आर, दे आर सिंगिंग सॉन्ग्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, आई ब्लैंक फॉर द पिकनिक, और ब्रैकेट्स में वर्ड है कम, कम का होगा कमिंग, आई के पीछे क्या आएगा एम, तो पूरा सेंटेंस बनेगा आई एम कमिंग फॉर द पिकनिक। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, आई ब्लैंक द डोर, और ब्रैकेट्स में वर्ड है क्लोज, क्लोज का हो जाएगा क्लोजिंग, और आई के पीछे आता है एम, तो क्या आएगा आई एम क्लोजिंग द डोर। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? If you have any doubt for activity number 6 or any other activities or in an exercise, you can ask me anytime, okay? And you have to write down this all the exercise in your notebook. Thank you. Bye bye.